नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातिमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तर्जुमा, तो झूठों पर अल्लाह की लानत डाले। शान नुज़ूल है, अहले बैत अतहार के हक़ में ये आयत नाजिल हुई। हज़रत, ये आयत पढ़ने का मकसद सिर्फ इतना है कि एक इकराम रज़ा क़ादरी साहब हैं जो अपने टीआरपी कमाने के लिए किसी को भी कहीं भी गिरा सकते हैं और उठा सकते हैं। उन्होंने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि आई डोंट एग्री इंफॉर्मेटिव। तो मैं एक छोटे से पैराग्राफ में उनका जवाब दे रहा हूँ। इकराम रज़ा क़ादरी साहब, you called my Pir Waris-e Alam Nawaz senseless, who has no senses, and said that the Sharia does not apply. First, he was Hafiz, then he became senseless. As you said, the person who made Ahmad Raza Khan Sahib great is my Pir Waris-e Alam Nawaz. You tell me, on which basis you uttered this word, which did the work of breaking the heart of millions of people, while my Pir is the descendant of pious Ahle Bayt. Your knowledge increased so much that you came down upon to revolt against Sadat, having spoken merely 2 words of English. No one became a scholar. हुजूर हाजी वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनसे हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। वो एक मजजूब वली थे, तो लिहाजा अगर ऐसी कोई बात उनसे पाई गई तो लिहाजा शरीयत ऐसे मजजूब पर कोई फतवा नहीं लगाती, ये अलग बात है। और हाजी वारिस अली जो कि हाफिज़ भी थे, लेकिन फिर बाद में उन पर अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत का गलबा हुआ और वो मजजूब हो गए। हुजूर सैयद आला हज़रत की भी उनसे मुलाकात हुई और आला हज़रत का लक़ब ही उनको हाजी वारिस अली ने दिया। तो लिहाजा हम उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उनका जो सिलसिला है वो मुनक़ते हो चुका है। आपने अपना किसी को खलीफा नहीं बनाया, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने अपना पेट भरने के लिए वहाँ पर एक सिलसिला कायम कर रखा है और वो आज भी लोगों को इसी सिलसिले में मुरीद करने के लिए कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल भी खिलाफ है। आइए मैं अब अपने मादी ज़ुबान पर आ जाता हूँ। हुजूर पुरनूर सरकार वारिस आलम नवाज़ के लिए ऐसे अल्फाज कहना क्या आपकी ज़बान को या आपकी शख्सियत को ज़ेबा देते हैं? और आपने अपनी वीडियो में जो टाइटल दिया है वारिस पाक के मज़ार पर ये क्या हो रहा है, तो मोहतरम कितनी बार आप देवा शरीफ तशरीफ़ लाए हैं। ये आस्ताने आलिया है जो हर ख़ास व आम के लिए खुला हुआ है और ज़्यादातर लोगों की जो आमद होती है वो नॉन मुस्लिम्स की होती है। नॉन मुस्लिम यूँ भी सजदा करते हैं। हमारे यहाँ शरीयत का काफ़ी हद तक ख्याल रखा जाता है, हम किसी पर उंगली नहीं उठाते। तो मेहरबानी करके कम से कम हमारे पीर को तो आप छोड़ देते। और एक बात आप बता दें, आयशा ने कोई भी पोस्ट की थी तो आप उसको जवाब देते। आप सीधे सीधे वारिस आलम नवाज को मजजूब कह रहे हैं। मजजूब का लफ्जी माना भी तो बता दीजिए कि जिसे अपना होश ना हो और जो किसी के बात को समझ ना सके उसे सेंसलेस कहते हैं। तो अब एक बात मोहतरम, मुझे एक बात ये बता दें कि अहमद रज़ा खान साहब मदज़िल्लहुल आली, जिनकी शोहरत आज पूरी दुनिया में है, जिनकी खिदमात को उम्मत मुसल्लिमा फरामोश नहीं कर सकती, उन्होंने अपनी हर सांस उम्मत मुसल्लिमा के लिए, अहले मोमिनीन के लिए एक एक सांस उन्होंने वक्फ कर दी। जब वो दीदार का शर्फ हासिल करने के लिए देवा शरीफ तशरीफ़ लाए हैं तो आपकी नज़र उनसे आगे पहुंच गई। जब सरकार वारिस पाक के हुजूर में अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली तशरीफ़ लाए हैं तो सरकार वारिस आलम नवाज से जब आपकी मुलाकात हुई है तो आपने फरमाया, अहमद रज़ा खां तुम तो आला हो, तुम तो आला हो, तुम तो आला हो। तो सरकार वारिस आलम नवाज की मुलाकात के बाद सरकार से जब रुखसत होने लगे तो उनके हुजूर में एक शेर पेश किया था अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी, जो अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी तशरीफ़ लाए थे मेरे पीर वारिस आलम नवाज के हुजूर में और आला हज़रत के खिताब से नवाजे गए। उन्होंने एक शेर कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो मोहतरम इकराम रज़ा साहब, आप एक बात बताइए, ये कातिलाना नज़र आपको कहाँ से दस्तयाब हुई जो अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली आला हज़रत, जिनकी हर सांस
उम्मत मुसल्लमा उनकी एहसान मंद है, उनके पास नहीं थी और आपके पास वो सांस है, वो नज़र है कि आपने हमारे पीर वारिस आलम नवाज को इस तसलसल के दौर में देख लिया कि वो मजदूब थे। तो जो अहमद रजा खां फाजिल बरेली तशरीफ लाए थे सरकार वारिस आलम नवाज से, तो उन्होंने नहीं कहा कि ये मजदूब है। तो अब एक बात बताइए कि आपका इल्म इतना बढ़ गया है कि सैयदी आला हजरत के आगे निकल गए आप, और आपकी चर्म जबानी इतनी बढ़ गई कि चराग पंजतन की शान में गुस्ताखी करने से पहले आपकी जबान पर लकवा न मार गया। आप कितनी बार देवा शरीफ तशरीफ लाएं, देखिए बाहर क्या होता है इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो सरकार वारिस आलम नवाज का आस्थाना आलिया है, हर हाल में कोशिश की जाती है कि इस काम को कोई ऐसा फेल ना हो जो गैर शरई हो। अब अगर कोई गैर मुस्लिम आके सर रख दे तो उसमें इंतजामिया या हम आप क्या कर सकते हैं। मोहतरम, ये तसलसल का दौर है, उम्मत मुस्लिमा इस वक्त किस हालात से गुजर रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है मोहतरम, इस तरह के तजाद ना फैला करके आप कौम को इकट्ठा करने का काम कीजिए, यकजा करने का काम कीजिए, ना कि अगर आप इस तरह तजाद फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि तजाद हमको उस कगार पर ले आया है कि हमको कहीं भी किसी भी जगह नुकसान पहुंचाने में कोई बाज नहीं आता है। तो अब मोहतरम एक बात बताइए, आपने एक बात कही है कि साहब उसमें इतनी गलतियां हैं, तो मैं आपको एक हवाला देता हूं कि सरकार वारिस आलम नवाज के यहाँ आपको सारी खामियां दिखती हैं। तो मोहतरम एक बात बताइए कि अल-मलफूज कामिल सफ़ा 273 पर जो इबारत लिखी है कि सैयदी अब्दुल वहाब अकाबिर औलिया में है, वो सैयदी अहमद बदवी कबीर की मज़ार पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है, उसमें तशरीफ ले जा रहे थे, एक ताजिर की कनीज पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने नज़र फेर ली, लेकिन आप उसके हुस्न से मुतासिर हुए। जब आस्ताने आलिया पे हाजिर हुए तो आवाज़ आई कि अब्दुल वहाब क्या वो लौंडी पसंद है? कहा हाँ, शेख से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। कहा जाओ मैंने तुम्हें हिबा की। तो अब्दुल वहाब सोचने लगे कि हुजूर कह रहे हैं कि वो लौंडी हमको हिबा की, जबकि वो ताजिर की है। बस इतनी देर में वो ताजिर हाजिर होता है और वो लौंडी जो है नजराना कर दे, हदिया कर देता है, उनको दे देता है, मज़ार के नज़र कर देता है। तो आपने उस किताब में जो लिखा है, उस किताब में लिखा हुआ है, मैं सिर्फ इसलिए ये कर रहा हूँ, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ। रही खामी की बात कि आप खामियां दूसरे की ढूंढते हैं, कम से कम आप अपने पे तो देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि अब काहे की देर है, फलां हुजरे में जाओ और अपनी हाजत पूरी कर लो। उसी सफ़ा 273 अल-मलफूज कामिल में लिखा है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के कुबूर में अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती हैं और वो उससे शब्बाशी करते हैं। तो मोहतरम, आप बात में इसकी चाहे कितनी वजाहत करते रहें, लेकिन किताब छप चुकी। इसी तरह इस्लाह के लिए अगर आप कहीं देखें कोई गलती है तो आप उसको कांटेक्ट करके इस्लाह भी कर सकते हैं। तो मोहतरम, मेरी आपसे गुजारिश है, अल्लाह उसके रसूल और पंजतन के तुफैल में आप इस वक्त इस दौर में, ये तसलसल का दौर है, बहुत ख़राब दौर आ गया है हमारे ऊपर, हम अल्लाह को राज़ी करें और मुत्तहिद होकर रहें ताकि हम सेफ रह सकें। आप देख रहे हैं कोविड-19 को लेकर के कितनी परेशानियां हैं, ईद उल अज़हा को लेकर के तमाम परेशानियां हैं। आप इनकी इस्लाह करें, ना कि आप अहले बैत पर इस तरह के जुमले कसें, ये आपको ज़ेब नहीं देता है। मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा लफ्ज़ों पर कंट्रोल कीजिए, इसलिए कि ये दौर बहुत ख़राब आ गया है। इस वक्त हमें आप लोगों की ज़रूरत है, ना कि इस तरह के तजाद फैलाने से। भाई देखिए, टीआरपी कमा लेने से हल नहीं है इसका कि हम यूट्यूब पर बैठे और अपने वो कर लिया कि हमारे इतने व्यूवर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं। अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों से बाज आ जाइए और दीन की खिदमत के लिए कुछ काम कीजिए। अभी हम आपको और चीज़ें फराहम कराते हैं आपके जहन, क्योंकि आपने ये कहा था कि वो सिर्फ हाफिज थे और वो मजूब थे और ऐसे लोगों पर शरीयत लागू नहीं होती है। ये दुनिया जानती है कि जिसे अपना होश ना हो उस पर ना कानून इंडियन पैनल कोड ना शरीयत का कानून लगता है। तो सीधे सीधे आपने मेरे पीर वारिस आलम नवाज को मजनू और दीवाना कह दिया। अब आप ये बताइए कि दूसरों को तो आप खबीस मलून इन लफ्ज़ों से नवाजते हैं, अब आप अपने लिए खुद अपना जुमला इस्तेमाल सोच लें कि आपके लिए क्या इस्तेमाल किया जाए। इसके आगे मैं और आपको दलीलें देता हूं कि आपने कहा था कि वो सिर्फ हाफिज थे, मैं बताता हूं उनको कहां से उन्होंने इल्म हासिल किया। मोहतरम, मैं आपके इल्म के इजाफे के लिए एक बात और बता दूं
کہ ابھی آپ کی عمر شریف سے 7 سال کی ہی تھی، آپ نے مولانا سید مظہر علی صاحب سے کلام پاک حفظ فرمایا۔ آپ عام بچوں کی طرح کبھی بھی کلام پاک کو بغل میں دبا کر نہیں لے گئے۔ جب آپ مدرسے جاتے تھے تعلیم کے لیے تو سر پر کلام پاک کو رکھ کر لاتے اور لے جاتے تھے۔ ابھی آپ کی عمر 8 ہی سال کی رہی تھی کہ آپ کے دادی حضور کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ تو آپ کے بہنوئی جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے، حضرت سیدنا خادم علی شاہ صاحب لکھنؤ، آپ کو ان کی سرپرستی میں بھیج دیا گیا۔ تو آپ نے علم ظاہری کے لیے مدرسے میں داخلہ کرا دیا۔ آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ حضور آپ نے ایک شعر کو میرے حوالے کر دیا ہے، صاحبزادے کے کرشمے حیرت انگیز ہیں، ایک لفظ پڑھاتا ہوں یہ 4 لفظ آگے کا سبق سنا دیتے ہیں۔ سیدنا خادم علی شاہ صاحب نے علم ظاہرہ اور کی تعلیم دی، اور آپ ایک ولی کامل ہونے کے ساتھ ساتھ علوم ظاہرہ میں بھی اونچا درجہ رکھتے تھے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے احادیث و فقہ کی تعلیم پائی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ کے استاد مولوی امام علی صاحب نے غصے میں کہا کہ صاحبزادے پڑھیں، تو سرکار وارث پاک نے جلال کی نظر اٹھا کر استاد کو صرف دیکھا تھا۔ آپ کے استاد فرماتے ہیں کہ مجھے 3 دن تک شدت کا بخار اور وحشت طاری رہی۔ یہ آپ کے کرشمے اور یہ کرامات آپ کی بچپن سے ہی وہ تھی۔ آپ فرماتے ہیں صرف حافظ تھے، تو آپ نے علم ظاہری جو ہے تو فرنگی محل اور دیگر جگہ سے حاصل کیا، یہ میں نے آپ کی ذہانت کے لیے ڈال دیا۔ اب رہی بات، آئیے ہم مہاراجہ شریف کی بات کرتے ہیں۔ حافظ سراج الدین صاحب بدایونی پیش امام لوہا منڈی آگرہ، جو حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ ہر چند میں نے کوشش کی، لیکن ایک بار مجھے سرکار وارث پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، میں ہرگز ان کے اوصاف میں قلم نہیں اٹھا سکتا اور نہ زبان کو جنبش دے سکتا ہوں۔ میں نے اپنے شیخ علیہ الرحمٰن سے جو اپنے وقت کے کامل بزرگ گزرے ہیں، اور آپ ہی اپنا جواب برسبیل تذکرہ سنا ہے۔ ارشاد فرماتے کہ حاجی وارث علی اپنے وقت کے یکتا ہیں اور بزرگ ہیں، سلسلہ رزاقیہ میں آفتاب ہیں، جو ان کو برا کہے خود برا ہے، فقیر ہیں، کسر نفسی انہی کا حصہ ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ مہاراجہ شریف حضرت نوری میاں قبلہ کا یہ قول ہے۔ میں دوسرا قول جو ہے آپ کو سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ ہم سے اس باب میں دریافت نہ کرو، کیونکہ کئی بار لوگوں نے کہا کہ حضور سرکار وارث عالم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ تو حضور نوری میاں سے یہ سوال کیا کسی نے، تو آپ نے فرمایا کہ ہم سے اس باب میں دریافت نہ کرو، اس لیے ہم سلاسل میں واسطہ رکھتے ہیں، ہمارا اور حاجی صاحب کا سلسلہ ایک ہے، یہ سوال کسی غیر واسطہ والے سے کرنا چاہیے۔ یہی گفتگو تھی کہ حضرت ظہوری میاں جو نوری میاں قبلہ کے برادر اقدس ہیں، نوری میاں صاحب قبلہ نے فرمایا کہ میاں اس فقیر کی طرف متوجہ ہوئیے اور جو دریافت کرنا ہو وہ فقیر سے فرمائیے۔ حاجی صاحب قبلہ شیخ وقت اور بڑے شیخ کامل زبردست ہیں، ان کی نسبت کا کسی کا کیا خیال ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے نہیں۔ ان کے اوصاف کما کہوں میں نے اکثر میاں بھائی یعنی نوری میاں سے سنا ہے کہ بہت بڑے فقیر ہیں۔ یہ تو بسا اوقات میاں بھائی صاحب قبلہ سے میں نے سنا ہے کہ ایسا شیخ ہونا مشکل ہے۔ تم کبھی اپنا خیال بد کر کے اپنے کو کندائے نار نہ بنانا۔ خدا ایسے لغو خیال سے پناہ دے جن لوگوں کے خیال ان کے جانب سے اچھے نہیں ہیں۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت نوری میاں قبلہ یہ فرما رہے ہیں، ظہوری میاں یہ فرما رہے ہیں، اور آپ ان سے آگے نکل کر کے میرے پیر وارث عالم نواز کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو محترم آپ سے گزارش ہے، دستبستہ گزارش ہے، اور جتنے بھی آج عالم دین ہیں، میری للہ ان سے کربل والوں کا واسطہ ہے کہ سب ایک ہو جائیے۔ دیکھیے ہمارے اس فرقہ پرستی میں قوم کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔
यूट्यूब पे बैठ कर टीआरपी तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन मेहरबानी करके अल्लाह के वास्ते, उसके रसूल के वास्ते हम सब एक हो जाएं, हम सब एक परचम के तले, एक नबी का कलमा पढ़ने वाले। ये बाकी मसाइल हम बाद में हल कर लेंगे। मोहतरम, जो दौर हाजरा का तकाजा चल रहा है उस पर करम फरमाई की नज़र डालें। मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तिमास है, अगर हमारी इन जुमलों से आपको तकलीफ पहुंची है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन।